अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चने की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार से ये रोटियों के साथ बनाए जाते हैं और बहुत ही टेस्टफुल और मज़ेदार ये बनते हैं। तो बहुत ही सिंपल सी और आसान सी रेसिपी है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रेशर कुकर ले लिया और इसके अंदर हम तकरीबन 250 ग्राम चने ऐड कर देंगे। तो इन चनों को हमने तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए पहले से ही भिगो के रख दिया था। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज और 1 से 1.5 फूल हम इसके अंदर लहसुन का ऐड करेंगे। इसमें अदरक और टमाटर बिल्कुल नहीं जाएगा, उसके बिना बनाए बहुत ही टेस्टफुल बनते हैं और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो साथ ही हम इसके अंदर तकरीबन 3 से 4 गिलास पानी ऐड कर देंगे। तो प्रेशर कुकर को आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए कवर कर देना है और 15 मिनट के बाद आपने प्रेशर कुकर का ढक्कन उतारना है। तो उसके रिज़ल्ट ये होंगे कि जो आपने लहसुन और प्याज इसके अंदर ऐड किया है ये बिल्कुल सॉफ़्ट हो चुका है। इसको आपको बिल्कुल भी इसके अंदर ग्राइंडर करके इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी तरह से प्याज को और अदरक को काटें और इसके अंदर डाल दें। तो अब हमने इन तमाम चीज़ों को एक कढ़ाई के अंदर ऐड कर लिया। पानी जो था हमने उसको सेपरेट से रख दिया। पहले हम चनों की अच्छे से बुनाई करेंगे और इसके बाद इसमें पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो प्याज और लहसुन है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। आप जब भी ये रेसिपी बनाएं तो इसके अंदर अदरक या टमाटर कोशिश करें कि ना ऐड किया करें, उसके बिना ही इनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसके अंदर घी शामिल करेंगे। 1 पाव चने हैं तो मैंने इसके अंदर हाफ़ कप के करीब घी ऐड कर दिया है। आप चाहें तो इसके साथ ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो घी को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए गर्म करेंगे। तो जब भी आप चने बनाएं तो उनकी अच्छे से बुनाई करना बहुत ज़रूरी होता है, उससे बहुत टेस्टफुल से चने बनते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसके अंदर सुरख मिर्च ऐड करेंगे। तो सुरख मिर्च यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर ऐड किया है और ये छोटा खाने का चम्मच है और 1 चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा। तो 4 से 5 चुटकी इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे और इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टफुल से बनते हैं। आपने भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो जब भी चने बनाएं कोशिश किया करें कि चनों को तकरीबन 8 से 10 घंटे के लिए पहले से भिगो के रखा करें। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आपने लाइक भी कर देना है। तो अब हमने जो सेपरेट करके पानी रखा था वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कवर कर देना तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो ये जब इसका पानी हाफ़ रह जाएगा तो इसके आपने ढक्कन जो है साइड पे कर देना। तो ये देखें जितना हमने इसके अंदर पानी ऐड किया था तकरीबन 3 गिलास पानी था तो उसका ये हाफ़ रह चुका है। तो अब हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें कटी हुई ऐड करेंगे। तो ऐसी देसी रेसिपीज़ के लिए आपने हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट्स भी करते जाना। तो यहाँ पे आपने इसको 1 से 1.5 मिनट तक थोड़ा सा मज़ीद पका लेना ताकि थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल आ जाए। तो फ्लेम को यहाँ पे हमने ऑफ़ कर दिया है और तकरीबन आप इसको 2 से 4 मिनट के लिए आप इसको कवर करके ऐसे ही छोड़ दें
तो इसका जितना भी ऑयल होगा ऊपर आ जाएगा। तो बेहतरीन से हमारे चने जो आप नान के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। वैसे तो इसके साथ तंदूर की रोटी बहुत ही मज़ेदार लगती है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं। वो बिल्कुल बन के रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम इनको सर्व कर लेंगे। तो ये देखेंगे माशाल्लाह से इनकी फ़ाइनल लुक। तो बहुत ही बेहतरीन सी ये रेसिपी है और बहुत ही आसान और सिंपल है। तो हम आपके लिए हमेशा इसी तरह की रेसिपी लेके आते हैं जो आप घर की चीज़ों से बहुत ही आराम से बना लें। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो हमारी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर दें, कमेंट्स भी कर दें और वीडियो को शेयर भी कर दें। अपनी फैमिली फ्रेंड्स में आपने शेयर भी कर देना। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से चने हमारे बनकर बिल्कुल बेहतरीन से रेडी हो चुके हैं। आपसे मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।